हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल वीटीसी कर्व के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनमॉस जो है वो कैसे ऑपरेट करता है वीटीसी में, वीटीसी कर्व में। लाइक डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज पे उसकी आउटपुट्स क्या होती हैं एंड हाउ एनमॉस एक्चुअली बिहेव्स। सेम वी विल डू फॉर पीमॉस ऑल्सो। And this is my VTC characteristics of a practical CMOS inverter। क्योंकि आइडियल जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आइडियल और प्रैक्टिकल में कैसे डिफरेंस आता है। और अभी अगर क्विक रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो सो अगर क्विक रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी मेरा है VDD इज माई मैक्सिमम वोल्टेज जो मैं अप्लाई करूंगा। तो ये VDD इज नथिंग बट जो मैं इस VDD पे अप्लाई करूंगा वो है। ओके, फाइन। सो दिस इज माई मैक्सिमम वोल्टेज विच आई कैन अप्लाई। ओके, नाउ दिस इज माई जीरो। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है तो एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। सो दिस इज माई रेंज ऑफ द वोल्टेजेस। ओके, now this is the point where this VTC curve, the practical one, it is getting meted to like the ideal one, and this will meet when V in and V out, they both will be equivalent, and overall they will be like equal to VDD by 2. So this is my VDD and this is my VDD by 2. So if you match the curve it will come like this. Okay, so this is all about like practical VTC curve. Later on what I added, like मैं एक ऐसा voltage consider करूँगा जो just VDD से छोटा हो। like okay, मैं एक और वोल्टेज कंसिडर करूंगा जो एकदम मिनिमम हो बट मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, और ये मेरा हाफ वोल्टेज है। ठीक है, जहाँ पे ये कर्व मीट कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ हो रही है। This is my VIH, this is my VIL, and this is my like VDD. So this is all about like practical VTC curve। आपको पता ही है कि CMOS इन्वर्टर कैसे काम करता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और ये मेरा V in है, V out है। यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, यहाँ से आउटपुट आएगा। सो अब मैं एक्स एक्सिस में जो V in है मैंने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा, V out को Y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा वी इन है ना, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी इन के लिए हाउ माई एनमॉस दिस is going to behave. Then for same different values of V in, how my PMOS is behaving. Okay, so for for understanding that, we should know like what are the boundaries conditions. Okay, so I hope I'm clear to you। बेसिकली मैंने यही बोला है कि ये मेरा सीमोस इन्वर्टर होता है। अगर मुझे वी इन कुछ देना है तो ये मेरे रेंज ऑफ वोल्टेजेस होंगे। मैं एक बार वी आई एल कंसिडर करूंगा, वी डी डी बाई टू कंसिडर करूंगा, ये कंसिडर करूंगा, सारी चीज़ें कंसिडर करूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि मेरा वी आउट उसके करस्पॉन्डिंग्स क्या आ रहा है एंड एनमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, सो आगे जाने से पहले मैं कुछ बाउंड्री कंडीशंस बताना चाहूँगा कि व्हाट आर सम बाउंड्रीज कंडीशंस। Okay, so now we will see boundary conditions. Okay, so boundary conditions दो चीज़ों के लिए होंगी, मेरे NMOS के लिए, ओके, एंड देन PMOS के लिए। दे आर क्वाइट इंटररिलेटेड विथ ईच अदर। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें रिलेट होती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। सबसे पहले अगर मैं NMOS की बात करूँ कि NMOS के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, सो वी नीड टू कैलकुलेट VGS। Okay, we need to calculate VGS. What is VGS? Okay, and if VGS is greater than VT, then this is my step one. Okay, so if this condition is true, if this condition is true,
then what I am trying to say, move to step 2, move to step 2. Okay, and if this condition is false, then my region of operation will be, my region of operation would be cut off. Okay, so this you have to understand. सबसे पहले मैं VGS कंपेयर करूंगा VT से. VGS क्या है? VG माइनस VS. ओके, कोई पूछे VGS क्या है? I will calculate this in upcoming videos. Okay, so कोई पूछे VGS क्या है? That will be VG minus VS. So VG is nothing but gate का voltage, VS is nothing but source का voltage. Okay, so I will explain these all things while performing the analysis. For time being, you have to just understand like these are some particular equation which you have to keep in your mind. अभी जो मेरा ये है VT, ओके, ये जो मेरा VT है, ये VT क्या है? ओके, सो let me tell you what is VT. VT is my threshold voltage. Okay, and it is taken as 1 volt. Okay, so VT is my threshold voltage and it is taken as 1 volt for NMOS. Okay, NMOS के लिए पॉजिटिव होता है VT voltage and this is basically 1 for NMOS. Fine, let me write it clearly. It would be 1 volt for NMOS. So this is my step 1. Okay, अब मैं स्टेप 2 पे मूव करूंगा. सो मैंने अभी तक क्या बताया? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, लाइक कि अगर मेरा स्टेप 1 में जो VGS है वो बड़ा होता है VT से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, सो आप तभी स्टेप 2 पे मूव करोगे. अदरवाइज आप क्या करोगे? आप समझ जाओगे कि मेरा जो एनमॉस है वो कट ऑफ रीजन में है. सो लेट्स मूव टू स्टेप 2. स्टेप 2 में आपको क्या करना है? अगेन यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स, VDS VGS माइनस VT. ओके, सो VGS आपने निकाल लिया था, वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे. V थ्रेशोल्ड आपको पता होता है, आप VDS कैलकुलेट करोगे. नाउ अगेन व्हाट इज लाइक VDS? ये VDS क्या होता है? तो VDS इज नथिंग बट VD माइनस VS. V ड्रेन, सो जो भी NMOS का ड्रेन होता है ना, जो भी NMOS का ड्रेन होता है उसके वोल्टेज से माइनस कर देंगे उसके सोर्स के वोल्टेज पे. सो दिस वुड बी माई लाइक VDS. ओके, now let me take like this. Now this would be my like VDS and VGS minus VT. So the crux is like if this value is greater than this, okay, if this condition is greater than this, my region of operation would be, my region of operation should be saturation. Okay, my region of operation would be saturation. And if my VDS is less than equal to VGS minus VT, then my region of operation would be linear. Okay, fine. I hope I am clear to you. So this is like my boundary condition for NMOS. अभी PMOS के लिए पढ़ते हैं. PMOS में क्या होगा? PMOS के लिए अगर मैं बताऊं तो इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जो भी इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, that is VT, and that VT value is actually minus of 1 volt. Okay,
सो अगर मैं मॉड ऑफ वी टी की बात करूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, सो इट वुड बी 1 वोल्ट। सो जो भी पीमॉस की कैलकुलेशन होगी वो वी टी का मॉड लेके ही होगी। सो मेक श्योर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम कंसिडरिंग हियर। नाउ सपोज कि मेरे पास स्टेप वन क्या होगा पीमॉस के रीजन में। सो अगेन आई विल कंपेयर माई वी जी एस, सॉरी, here you don't have to calculate VGS, you have to calculate VS of G, okay? And then you have to compare it with mod of VT, okay? See, I'm just doing a little bit of comparison. You can see here, you can see VGS is greater than VT. Here, VSG is greater than VT. And what you need to change is only you have to take कि आपको VT का मॉड ले लेना है, और जहां पे आप एनमॉस में VGS कैलकुलेट करते थे आपको VSG कैलकुलेट करना है। दिस इज ओनली फॉर टू कंसिडर द पॉजिटिव साइन, बिकॉज एनमॉस में जब आप VGS कैलकुलेट करोगे पीमॉस में तो वो वैल्यू क्या होती है, निगेटिव आती है। तो जस्ट टू अवॉइड द साइन कंफ्यूजन ऑल दो स्टफ्स, वी विल लाइक जस्ट ओनली कि अगर एनमॉस में मेरा VGS हो रहा है, सो आई कैन टेक पीमॉस में VSG हो रहा है, ठीक है। So this would be like easier for you to remember and solve the questions appropriately, okay? And that is what the aim of this video, that you just know the fundamentals and you should be able to solve the questions. You must understand the logic behind it, okay? So ये मेरा हुआ, और फिर मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा ये जो भी स्टेप वन है ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, मूव टू स्टेप टू, मूव टू स्टेप टू। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, इफ एनी हाउ माई दिस कंडीशन गेट फॉल्स, it is not getting true, so what I will do, I will just write like my PMOS is in cutoff, fine। यहाँ तक क्लियर होगा? This is nothing, it's just like NMOS, only I have inverted this thing and I have taken VT as a mod of VT, rest condition would be true। so अगर आप एक के लिए याद रखते हो तो all conditions are true for another one also, just the need of the change is like कि VGS की जगह आप VSG कैलकुलेट कर लो और VT की जगह mod VT ले लो, ठीक है। now we will move to step 2, okay? what we will do in step 2 and why we have came to step 2, because it says like when this condition is true move to step 2. now I am writing what would be the my step 2. Yeah, you can guess perfectly. Yeah, VSD, good, VSG, good, mod of VT. If this is greater than equal to, then what will happen? And if VSD is less than VSG minus mod of VT, then what will happen? So if my this condition is true, then I will write like condition is working in saturation, and if my this condition is true, then I will take my PMOS as a linear. So this would be my saturation region, this would be my linear region, okay? So this is all about the boundary conditions, okay? This is all about the boundary condition, fine? Is it clear? Okay, now I need to show some voltages. I need to show some voltages because how you are main thing is like VGS was there, VDS was there, okay? So these two things you are facing here. So how you are going to calculate it, let me mention here. Like if it is saying VG, so this would be your VG, okay? This would be of your VG. For PMOS this would be your VG, and this would be your source Vs, and this would be your V output would be your V of drain, okay? I should write like a subscript, like this is of for P,
This is for P, this is for P. So this is what uh, for PMOS. Okay, so gate VG, gate voltage is for PMOS, which is equivalent to V in. You can see like this voltage and this voltage will always be the same one. Okay, इसी तरह V out और जो VD है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा क्योंकि सेम नोड पे कनेक्टेड है ना पोटेंशियल्स. सो अब अगर आपको बोला जाए कि PMOS में मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि VSD कैलकुलेट करना है, तो जस्ट यू हैव टू टेक VS वॉट एवर इट्स वैल्यू एंड जस्ट माइनस इट्स फ्रॉम D. So this is my D, so VSD you can calculate. Similarly you can calculate VSG, so VS minus of this VG. Okay. इसी तरीके से मैं अगर इसमें लिखूं कि ये क्या है, so this is my VG for NMOS. Okay, ये क्या है, this is my sorry, let me write it here. It was also correct, but let me write it here. This is like V of D, drain of NMOS, drain voltage of NMOS. Similarly, this is what V of source voltage of NMOS. सो अब अगर आपको एनमॉस के बारे में कहा जाए कि आपको वी जी एस कैलकुलेट करना है, वी डी एस कैलकुलेट करना है, नाउ यू कैन कैलकुलेट इजली लाइक. Okay, so this is all about this video, and in next video what we will do, we will take this boundary condition of NMOS and then we will start solving each and every case for V in, and we will see like in which region, either cutoff or in saturation or in linear, NMOS is working for a different values of V in. Similarly we will see for PMOS also. Okay, so thank you everyone.